अनुराग जी, क्या लग रहा है आपको ये जो पैनिक की सिचुएशन है, और जो सुधीर जी कह रहे हैं, ये तीनों पार्टियों में, यानी बीजेपी 103 सीटों वाली पार्टी भी पैनिक में है, केंद्र में सरकार है, लेकिन अब पैनिक बढ़ता जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार भी बहुत कुछ करने की स्थिति में होगी नहीं। तो ये इस सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि ये तीनों पार्टी के जो नेता हैं वो अनाथ हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे इन तीनों में सबसे अच्छी बेहतर स्थिति में है क्योंकि उनका लोकसभा में परफॉर्मेंस काफी ठीक रहा, उतना खराब नहीं हुआ। नहीं तो लग रहा था कि वो तीनों, अजित दादा और एकनाथ शिंदे की एक सी स्थिति होगी। लेकिन सबसे बड़ा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा तेजी से पतन हो गया और इस युति का, इस अघाड़ी का जो एंकर था वही हिलने लगा है। तो ऐसी स्थिति में तीनों में बेचैनी है। और चौथी बात यह है कि मोदी का तिलिस्म जो है, मोदी का मिथ जो है, वो महाराष्ट्र में बुरी तरह टूट गया है। और महानगरों में जिस तरीके से आज अगर आप सड़कों पे भी जाते हैं तो लोगों में जिस तरीके से गुस्सा है, जिस तरीके से रोष है, वो मैंने भारत के क्षेत्रों में कई चुनावी दौरों में अभी देखा। वहां पे मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखा, सिर्फ राजस्थान के कुछ इलाकों में यह एहसास हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा खतरे की घंटी है वो अजीत दादा पवार के लिए बजी हुई है, क्योंकि अजीत दादा पवार का परफॉर्मेंस इन चुनाव में बहुत खराब रहा। सुधीर भाई ने जो बताया, मैं उससे सहमत हूं कि वो अपनी पत्नी को भी नहीं जिता पाए, क्योंकि ये जो घरानेशाही वाली पार्टियां होती हैं, इनमें अगर आप अपने परिवार के सदस्यों को नहीं जिता पाते। अनुराग जी, ये बताइए कि क्या ये नौबत आने वाली है कि बीजेपी हाईकमान को ये दोनों गुट के विधायकों को लेकर गांधीनगर या गुवाहाटी भेजना पड़े? नहीं, ये नहीं होगा। अभी सुधीर जी ने जो बताया कि आप दूसरे पार्टी के विधायकों से संपर्क भी न करें, इसका मतलब है कि ये नेता डरे हुए हैं कि संपर्क में है, पाला बदल सकते हैं, ये भगदड़ मच सकती है। ये भगदड़ देखिए, पिछली बार जो मची थी वो पैसों के बल पे मची थी। अब जो है वो अपनी विधानसभा की, क्योंकि राजनेता की जो सबसे बड़ी चिंता होती है वो ये है कि हमारी सीट आएगी या नहीं आएगी। तो वो अभी शरद पवार भी उनको देखेंगे, तोलेंगे, जिसने ज्यादा उनके साथ में बदतमीजी की है या जिसका राजनीतिक असर खत्म हो गया है। क्योंकि इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कई ऐसे नए मेंबर्स पार्लियामेंट में गए हैं जिनको कि अगर ये वर्तमान स्थिति, स्टेटस को पुराना वाला रहता तो उनको कोई जगह नहीं मिलने वाली थी। तो कई बार जो पार्टियां विभाजित होती है तो नए लोग बाग आते हैं, और शरद पवार इसी ख्याति के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने नए नए लोगों को, कम उम्र के लोगों को राजनीति में लाते हैं। अगर आप देखेंगे कि इसमें एक विधायक तो ऐसा था जो शरद पवार की, अजीत दादा पवार में था, लेकिन वो अंत में शरद पवार की पार्टी में आके लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और जीता भी। तो ये मुझे लग रहा है कि अजीत दादा की पार्टी राजनीतिक रूप से उसमें ज्यादा छेद हो गए हैं। और शिवसेना, कितनी संभावना देख रहे हैं आप, कितनी संभावना देख रहे हैं अजीत दादा के विधायकों के वापसी की? मैं काफी संभावना देखता हूं, लेकिन उसको मैं समय सीमा में अभी नहीं बांधना चाहता हूं, क्योंकि माफ कीजिएगा, अनुराग जी से हमारा संपर्क टूट गया, वो जल्दी ही जुड़ेंगे। विवेक जी, आपके पास आ रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, क्या अजीत दादा की, जी आप कंप्लीट करें अनुराग जी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी अजीत दादा की पार्टी में ज्यादा भगदड़ मचने की संभावना है, लेकिन थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। जबकि शिंदे पार्टी जो है उसमें अगर उद्धव ठाकरे की परमिशन मिल जाती है, क्योंकि ये अभी दोनों तरफ से अफवाह उड़ाई गई थी कि अजीत, और गोदी मीडिया ने भी इसको काफी प्रसारित किया था कि उद्धव ठाकरे जो है मोदी को समर्थन कर सकते हैं, मोदी से जुड़ रहा है। वो एक आपकी आवाज चली गई था। लेकिन अगर सबसे पहले, हाँ, अगर सबसे ज्यादा वनरेबल है तो वो अजीत दादा की पार्टी है। शिंदे की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कलह की पार्टियां हो जाएंगी, लेकिन उसमें टूट के लिए समय लगेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।